हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से। हेलो, वामिका ने सबको हेलो बोल रहा है। आज मेरी बेटी की तबीयत कुछ अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, हम अभी जा रहे हैं अपनी एक फ्रेंड के घर, क्योंकि मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड की बेटी का उनके यहाँ से आया है न्योता। कल हम लोगों ने अष्टमी पूजन किया था, लेकिन उनके यहाँ नवमी पूजन होता है, तो उन्होंने आज का दो फ्रेंड है उधर। हम आज थोड़ा घर से दूर जा रहे हैं, तो रास्ते में मिल गई थी भाई ये। और ये मेरी बेटी को बोल रही थी ओन्नी, क्योंकि यहाँ ना बड़ी बहन को ओन्नी बोला जाता है। तो निव्या को जब कोई ऐसा बोलते तो निव्या भूल ही नहीं समाती कि मैं दीदी बन गई हूँ। अभी खैर वामिका ने तो बोलना शुरू नहीं किया, दीदी ओन्नी कुछ भी नहीं, ए आ डा बोलती है खाली वो। और हम धीरे धीरे पहुँच गए उनके घर। अभी यहाँ पर चल रही थी खाने की तैयारी। हम थोड़ा मतलब लेट ही आए थे कि शाम का टाइम था। कोई नहीं, रात तक हम घूमते रहते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपने दोनों फ्रेंड ने सलाह कर ली था कि उधर से लेट आ जाएँ, कोई बात नहीं। फिर शालिनी उनकी पूरियाँ उतरवाने लगी थी। इधर मोना सेक रही थी। इसका नाम मोना है, और जो पूरी बेल रही है इनका नाम शालिनी है। ये दोनों हमारी फ्रेंड है, लेकिन घर से थोड़ा दूर रहती है, तो हम कभी जल्दी जल्दी मिल नहीं पाते। कुछ ओकेशन होता है तो हम एक दूसरे घर तभी जाते हैं। अभी लास्ट टाइम इनकी बेटी का बर्थडे था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। उस दिन भी शायद मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए नहीं गए हम लोग। इन्होंने पूरी पूरी बना के बच्चों को मतलब कन्या के पैर धुलाने शुरू करे। ये भैया इनको साफ कर रहे थे। फिर ये अलता होता है हमारे इधर, तो ये पता नहीं लेकिन क्या था, ये अलता लगा रहे थे। और फिर एक प्लेट से में इनके पैर छपवा रहे थे। इनके सबका अपना अपना भाई नियम होता है, तो ये ऐसे कर रहे थे। फिर आ गई थी जेजू की बारी। तो वामिका तो रोने लगी थी जब इसमें टपसी में पैर डाले कि ये पता नहीं क्या लगा रहे हैं मेरे को। लेकिन जेजू ने भी पहले पैर तो आराम से धुलाए और साफ साफ करवा लिए। लेकिन मुझे लग रहा था ये भी ऐसा रोएगी, और शायद इसने बना भी लिया था रोने का मुंह। देखो, बच्चे सोच रहे थे पता नहीं क्या कर रहे हैं, पैर धोखे में डाल रहे हैं, तो एक डर सा महसूस कर रहे थे। उसके बाद ये देखिए, अब इनको साफ कर रहे हैं। फिर सबके लिए मतलब संपन्न वो मतलब रोने लगी थी, तो ये अपनी मम्मी की गोदी में आके बैठ गई थी। बच्चों को लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है आपके साथ। इधर ये वेदा बैठी है, सबसे छोटी कन्या चल रही है आज के टाइम में भाई, क्योंकि 5 बेटी करनी थी। और कितनी अच्छी बात, हमारे पास 5 कन्या हो चुकी थी पूरी। मिल ही जाती है भाई, जब कोई आदमी सोचता है ना तो कन्या भी मिल ही जाती है। इधर सबका खाना लग गया था, और वेदा खुद से खाना खा रही है। कल भी हमारे घर खुद से मतलब ये ना, जब खाना लगता है सबसे पहले पूरी उठाती है। खाना वाना खाकर कन्या को देने लगे ये गिफ्ट, ये हेयर बैंड मतलब सॉरी हेयर रबड़ थी, और भाई चिमटी थी, हेयर पिन थे, तरह तरह के दो दो तीन तीन जोड़ी दिए थे। और फिर इधर चल रही थी गोलगप्पे की पार्टी। जब बच्चों का जीवना वीमना हो गया, तो फ्रेंड ने हमारे लिए गोलगप्पे बनाए थे और छोले बना रखे थे स्पेशल हम लोगों के लिए। बच्चों को तो आलू चना की सब्जी थी और खीर थी, बतीशे थे। मतलब बहुत अच्छा खाना बना रखा था फ्रेंड ने। और गोलगप्पे इसलिए बनाए भाई, एक बार नहीं मेरी बेटी से पूछी, जब भी मिलती है ना हमारे घर की, तुम्हें बेटा खाने में क्या पसंद है, तो वो बोलती है मेरे को ना गोलगप्पे खाने पसंद है। तो मोना ने उसके लिए स्पेशल आज गोलगप्पे बनाए थे। और सच में उसने मतलब खाना तो ऐसा वैसा ही खाती है, बच्चों का सबका पता ही होता है खाना कैसे खाते हैं। और फिर उसने गोलगप्पे इतने दबा के खाए। फिर हम दूसरी फ्रेंड के घर आ गए थे, बिल्कुल इंडिया वाली फीलिंग ले रहे थे आज। और हम हंस ही रहे थे कि आज तो बिल्कुल इंडिया वाली फीलिंग आ गई। फिर इन्होंने बना रखी थी भाई जलेबी बच्चों के भोग के लिए, दही और जलेबी। इनके यहाँ ना बोल रही थी कि दही जलेबी का ही भोग लगाया जाता है। ये कानपुर से मेरी फ्रेंड है, तो भाई कानपुर का थोड़ा अलग होता होगा। और जिनके यहाँ गए थे वो झारखंड से थी, उनका थोड़ा अलग था। और हम उत्तर प्रदेश से है, तो हमारा थोड़ा अलग था। आज का भी लोग यहाँ तक ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, तब तक के कमेंट जरूर करना कैसा लगा।